बुद्धि के मापन या परीक्षण के लिए जो सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट है उसका समय 1905 से लेकर के कहां तक था, 1911 तक, 1905 से लेकर के 1911, 1905 से लेकर के 1911 तक जो रोल बीने ने निभाया और इस रोल में सबसे ज्यादा सहयोगी कौन था, साइमन का था। इसीलिए 1905 से लेकर के 11 के समय को बीने साइमन का काल कहा जाता है, द टाइम ऑफ बीने एंड साइमन, या इजली कहे तो बीने का काल भी कह दिया जाता है। किसका काल? बीने का। तो बीने का काल यानी कि 1905 से लेकर के 1911 का समय कहलाएगा। यही वो समय है जिसमें बीने ने सर्वाधिक उचित या सर्वाधिक उपयुक्त बुद्धि के परीक्षण या मापन का तरीका बताया था। इसीलिए प्रसिद्ध कौन हुआ आपका, साइमन और बीने। इन्हें मूल था जिसके सहयोगी के रूप में सामने में कौन आए थे, साइमन आए थे। 1905 के पहले और 1911 के बाद, यानी कि इस टाइम पीरियड के पहले और इस टाइम पीरियड के बाद जो है कोई और विचारधारा सामने में आया। ये विचारधारा जो 1905 के पहले आया था, 1905 के पूर्व या बिफोर 1905, 1905 के पूर्व जो विचारधारा से पहले या सामने में आया था बीने के पहले, इसे बीने के पूर्व का काल कहा जाता है। बीने के पूर्व का काल, 1905 के समय के पहले को हम बीने के पूर्व का काल कहते हैं और इसे जो है बीने के बाद का काल कहा जाता है। बीने के बाद का काल जो है 1911 के बाद शुरू होता है। 1911 में अल्फ्रेड बीने की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात का पूरा समय क्या कहलाता है, बीने का काल कहलाता है। अब समझिएगा, बीने ऐसा व्यक्ति हुआ या ऐसा साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने बुद्धि के मापन, किसके पास कितना बुद्धि है, उसको लॉजिकली या सटीकता से बताने का प्रयास किया। ठीक, इसके पहले तक क्या होता था, आए बाएं साएं, मतलब जैसे पाते थे वैसा बता देते थे कि इसका बुद्धि ऐसे होगा। चेहरा देख के बुद्धि का पता लगाते थे। वो आदमी भोकवाई टाइप का खड़ा है, उसको बता दी कि बेड़ा टाइप का है, अब वही आपका इंटेलिजेंट है। तो इसने जो है एक नंबर का लॉजिकली जो है आपका शानदार तरीके से बुद्धि के परीक्षण को परिभाषित किया था। इसलिए बीने और साइमन का जो काल है वो साइंटिफिक एज या बुद्धि परीक्षण का वैज्ञानिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है एक लॉजिक के साथ, क्या लॉजिक से बताऊंगा मैं, एक लॉजिक के साथ जो है बुद्धि का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, बुद्धि को मापने के तरीके बताए थे। इसलिए इसका काल क्या कहलाता है, वैज्ञानिक काल या साइंटिफिक एज कहलाता है। इट इज क्लियर? अब ये मैं बोला आए बाएं साएं, यानी कि ये कैसा था, तो नॉन साइंटिफिक या वैज्ञानिक था, अवैज्ञानिक था। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, अवैज्ञानिक कहा जाता है। जब 1911 में बीने महोदय की मृत्यु होती है तो इसके बताए गए रास्ते पर कुछ नया ऐड करके, इसके बताए गए रास्ते पर कुछ नया जोड़ के, इसके बताए गए सूत्र पर जो है आपका कुछ संशोधन करके कुछ नया तैयार किया गया जो कि वर्तमान तक चला आ रहा है। इसलिए इसे बुद्धि परीक्षण का आधुनिक काल कहा जाता है। ओके, मॉडर्न इरा या मॉडर्न एज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि से संबंधित जो दो तीन बातें हैं उसमें सबसे पहले देखिए 1885 कब की बात है, 1850। ए साहू, दूसरे साहू की जगह क्यों रखती है तू? जी ठीक, 1885, 1885। ओके, 1885 में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम था? फ्रांसिस गाल्टन। ये जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्होंने
द टर्म इंटेलिजेंस या पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द का प्रयोग किया? बुद्धि शब्द का। आफ्टर दैट 1890 में आप याद रखिएगा, 1890 में कैटल नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ। किस नाम का? कैटल। एक था गाल्टन और एक था कैटल। गाल्टन ने बुद्धि शब्द को दिया है, याद रखना, ठीक। 1890 में कैटल का एक बुक आया था, बुद्धि परीक्षण और मापन। इसी में पहली बार द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आया था। इधर ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत तकलीफ में कोई कमी तो नहीं हो रहा है? सबसे पहला देखते हैं, पहला अवैज्ञानिक काल का जो सबसे पहला विद्वान है जिसका खुद का बुद्धि ना के बराबर था, वो कौन है? लेवेस्टर। हाँ ना, तुम्हारे जैसे हमारे लोग कोई बुद्धि ही नहीं है। पूरा बुद्धि कौन ले गई? संस्कृति। देखना कौन? लेवेस्टर 1775 1775 में लेवेस्टर ने 1775 में लेवेस्टर नामक मनोवैज्ञानिक था जिसने शरीर के रचना के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया। ठीक, यानी कि ये बोला मैं बता सकता हूं शरीर को देखकर कितना उसके पास बुद्धि है। मैं भी बता सकता था अगर आज जिंदा होता ना कि कितना बुद्धि इसके पास। समझ रहे हो? किसके पास? लेवेस्टर के पास। तो शरीर रचना का सिद्धांत 1775 में आया। बुद्धि परीक्षण के लिए देने वाला कौन था? आपका लेवेस्टर था। अब आपको समझना है कि लेवेस्टर किसी को देखता, मान लीजिए इसका मुंडी थोड़ा सा इस टाइप से गोल मटोल है, बेंद्रा टाइप का, और इसका शरीर थोड़ा सा फूला हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा इसके मांसपेशी, यानी कि ये थोड़ा सा दोल मटोल है। क्या है? गोल मटोल। या इसके मांसपेशी थोड़े से हट्टे कट्टे हैं, ताजा है, ठीक, मतलब तरोताजा है, मोटू है, ठीक, ओके, हट्टा कट्टा है। शरीर, हाइट और हेल्थ दोनों आपका परफेक्ट है, जैसे कि हमारा, ठीक, सिद्धार्थ भैया। तो ऐसे लोगों को जो है आपका क्या बता दिया? बुद्धिमान बता दिए, प्रतिभाशाली। और उसके बगल में जो बैठी है श्रेया, उसके अनुसार जो है आपका, श्रेया जो है आपका किस में आती थी? औसत में आती थी। किसके अनुसार? लेवेस्टर के अनुसार। तो कोई भी इंसान शरीर को देखकर किसका उस समय मापन करता था? बुद्धि का। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? अवैज्ञानिक नाम दे दिया। बीने और साइमन का काल। ये जो अल्फ्रेड बीने था, इन्होंने अपना सिद्धांत 1905 में प्रतिपादित किया। 1905 में इसका सिद्धांत आया और इसने अपने सिद्धांत में बताया कि हम जो है किसी के बुद्धि का मापन शरीर से नहीं, बल्कि इसके इधर सामने में मानसिक आयु से माप सकते हैं। किससे? मानसिक आयु, मेंटल एज से जो है आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये मानसिक आयु क्या होता है? तो मानसिक आयु जो है एक प्रकार की योग्यता है, एक प्रकार की क्षमता है कि कोई बालक मान लीजिए फलाना एज में है तो वह किस एज के बराबर अपना कार्य को संपादित करता है। जैसे आपने 3 इडियट्स देखा होगा, आमिर खान जो है आपका उस जिसके पास था, रणछोड़ दास चांचड़ के पास था, तो वो जो है पढ़ने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी जगह में वो स्कूल जाया करता था और 8वीं में पढ़ता तो 10वीं क्लास के बच्चे का जो आपका मैथ्स को सॉल्व कर देता था। यानी कि आमिर खान की वास्तविक आयु कम थी और उसका मानसिक आयु ज्यादा था। यानी कि हम देखते हैं, मान लो कोई 2 टूरा है, यदि मान लीजिए इसका एज जो है 16 है और इसका एज, मतलब इसका एज जो है 18 है, इसका एज एक जन का जो है आपका 13 है। कितना? 13। ठीक। यदि मान लीजिए कोई 16 साल का बालक है, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो 18 साल के लड़के के बराबर है, मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 18, और इसका एज क्या हो जाएगा? 16।
मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का, कितने साल का, 18, और एक जो है आपका 13 साल का है। कितने साल का, 13 साल का। ओके, वास्तविक आयु कितना है, 18 न रे, कितना है, 18। और ये थोड़ा सा दिमाग से जो है आपका पैदल है, और इसका कार्य से यदि आप देखोगे क्षमता, तो कितने साल के बराबर है, 13। यही इसकी क्या हो जाएगी, मेंटल एज या मानसिक आयु। तो इन्होंने जो है बुद्धि परीक्षण का आधार किसको बनाया, मानसिक आयु को। प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक आयु का सम प्रत्यय किसने दिया था, तो बीने ने दिया था। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट जो है 1908 में 1908 में आया था। यानी कि इस समय जो है बीने के समय मानसिक आयु के आधार पर किसका मापन होता था, बुद्धि का मापन होता था मानसिक आयु के आधार पर। अब आगे चले, अल्फ्रेड बीने जो था, इसने बुद्धि परीक्षण जो है फ्रेंच लैंग्वेज में किया था। किस लैंग्वेज में किया था, फ्रेंच लैंग्वेज में। और आप जब बोलते हो तो क्या बोलते हो, शब्द बोलते हो, क्या बोलते हो, शब्द बोलते हो। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने के इस सिद्धांत को बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, फ्रेंच भाषा में इन्होंने प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, प्रयोग के दरमियान जो है इन्होंने फ्रेंच स्कूल में किया था। किस स्कूल में, फ्रेंच। यानी कि इनका प्रयोग जो है किस बच्चों पर था पूछेगा, तो फ्रांसीसी बच्चों पर था। किस बच्चों पर, फ्रांसीसी बच्चों पर था। 1905 में सिद्धांत का क्या हुआ, प्रतिपादन। 1908 में क्या आया, मानसिक आयु। यानी कि मानसिक आयु की खोज 1908 में हुई है। इसका मतलब यह है, इसके सिद्धांत में पहला संशोधन कब हुआ था पूछेगा, तो 1908 में। और उसने पहले तो ये बोल दिया, जब 1905 में प्रतिपादित किया ना, पता है क्या बोला, मोर सिद्धांत है छोटे छोटे लइका मन बरे। यानी कि इनका सिद्धांत शुरू में किस पे आधारित था, छोटे बच्चों पर। लेकिन यह नहीं बताया था कि कितने वर्ष के बच्चों पर। इसीलिए मानसिक आयु के आधार पर पहला संशोधन कब हुआ, और यह बोला कि इसको जो है आप 3 से 11 वर्ष के बच्चों को क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, 1908 में। फिर बोले बाकी लोग, फिर 11 वाले क्या करेंगे, उनका हम बुद्धि ना नापे, ऐसा बोला गया। तो इसने फिर क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। फिर से क्या कर दिया, संशोधन। सेकेंड संशोधन हुआ 1911 में। 5 में सिद्धांत आया, 1908 में पहला संशोधन। कैसे कहे, 3 से 11, ठीक। 1911 में जो है दूसरा संशोधन, सेकेंड जो अमेंडमेंट आया, एडिट कर दिया इसने। और इस समय एडिट करके बताया, अब मेरा सिद्धांत 3 से 16 बछर के बच्चों में काम करता है। कितने, 3 से 16। पहले में कितना, उसके पहले में कितना, छोटे बच्चे, लिटिल चैम्प। ओके, छोटे बच्चों के लिए था। ओके, 3 से 11। अब जब तीसरा संशोधन होगा तब हमारी बारी आएगी। ओके, जब बीने का सेकेंड जन्म होगा। जैसे ही वो खत्म हुआ, इसका एज भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए 5 से 11 को किसका काल कहते हैं, बीने का काल कहते हैं। 1911 के बाद जो है अब 1912 में चलते हैं। ऐसे ही ये मरा ना, सामने में 2 लोग आ गए, स्टर्न और कुहलमान। इन्होंने जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, आईक्यू या बुद्धि लब्धि का फार्मूला। उनका फार्मूला था एमए और सीए।
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब इसके आगे जो लोग भी सामने में आएंगे, जो भी बुद्धि परीक्षण की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सभी के सभी लोग अपने परीक्षण का आधार बीने के परीक्षण को बनाएंगे, जिसके कारण जो है आप समझिएगा कि बीने को जो है बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण शब्द किसने दिया पूछेगा तो 1890 में कैटल ने दिया था, बट बुद्धि परीक्षण का जनक या फादर किसे कहा जाता है तो अल्फ्रेड बीने महोदय को कहा जाता है। 1911 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिका में है ये। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का एक और मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था टर्मन। इसने फिर से बीने के परीक्षण को क्या किया? एडिट किया, स्टार्ट किया। बीने के परीक्षण को एडिट किया, फिर से उसको पढ़ना चाहा। और टर्मन ने जो है इस बार आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था उसे परिपूर्ण कर दिया। जैसे जो दो लोग बताया था मैं, ये आपका स्टर्न और कुहलमान। ये कुहलमान और स्टर्न जो था, इसने केवल ये बताया IQ इज जस्ट इक्वल टू MA अपॉन CA। ठीक है, MA अपॉन CA ये बता दिया। ठीक, इस टर्मन ने इस सूत्र को पूरा किया, MA बटे CA मल्टीप्लाई 100। इस सूत्र का इजाद किसने किया पूछेगा तो टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि का सूत्र पहले स्टर्न और कुहलमान ने दिया था, इसको परिपूर्ण या कंप्लीट कौन किया पूछेगा तो टर्मन ने किया था। ठीक, ओके। अब इसी के आधार पर वर्तमान में हम बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। इसीलिए इसके काल को नाम क्या बताया था मैं? आधुनिक काल बताया था। क्या बताया था? आधुनिक काल।